फ्रेंड्स, ये क्लास 9 का जो असामिस मीडियम स्टूडेंट है उसका चैप्टर 2 परीक्षा, उसका क्वेश्चन आंसर मैं लेके आया। सो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक रिक्वेस्ट, ये जो परीक्षा चैप्टर है बहुत ही बारीकी से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में मैंने समझा दिया है। मैं बहुते सरल भाषा लई हेतु एक्सप्लेन करिछु। सो एटा रिक्वेस्ट, काइंडली रिक्वेस्ट, थोड़ा सा बात मान लेना यार कि डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक दे दिया गया है, ये वाला वीडियो देख कर आओ, तब आपको क्वेश्चन आंसर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मुखस्त करिबई ना लागे, एनेई मुखस्त हो जाब। मैं क्वेश्चन आंसर तथापि दी आसो, और जो ये क्वेश्चन आंसर है मैं बहुत शॉर्ट करके लिखा हूँ। मैं जानूँ अखमिया माध्यমৰ छात्र छात्रीসকলৰ কাৰণে অলপমান টাফ হয় হিন্দী। सो यार কাৰণে मैं बहुते इजी भाषाলৈ एटू कन्वर्ट करिছোঁ निजर घरुआ लैंग्वेज লৈ। परीक्षा कहानी में किस पद के लिए परीक्षा ली गई थी? बहुत इजी क्वेश्चन, दीवान पद के लिए, बस इतना याद रखना चाहिए था। परीक्षा कहानी में दीवान के पद के लिए, दीवान स्पेलिंग 2 है इम्पोर्टेंट, दीवान पद के लिए परीक्षा ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान साहब के समक्ष क्या शर्त रखी गई? वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बुक में है, आपका बुक निकाल कर देखिए और आंसर लिखिए। दीवान साहब के समक्ष यह शर्त रखी गई कि वे स्वयं रियासत के लिए नया दीवान खोजेंगे और राजा साहब उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे या दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और आपको अगर टफ लग रहा है तो खोजेंगे, इमान लिखिले होबो, इमान लिखिले होबो। मैं मिडिलत अलप सरू যদি কৰিব লাগে মই সেইটো কৰি দিম, ছুটি কৰিব লাগে সেইটো মই কৰি দিম, একো নহয়। তোমালোকে জাষ্ট ভিডিঅ'খিনি চাই থাকা আৰু যিমান ইজি হয় মই বনাই আছোঁ। परीक्षा कहानी में उम्मीदवार कौन सा सामूहिक खेल खेल रहे थे? इसको छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, बस हॉकी एक साथ खेल रहे थे। देखिए ये सब आंसर ऑटोमेटिक याद हो जाता है जब आप कहानी को समझेंगे। कहानी प्लीज़ रिक्वेस्ट, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, जाकर देखकर फिर क्वेश्चन आंसर पर आ जाओ। फिर ये वीडियो देखो, बहुत फ़ायदे रहेगा, बहुत फ़ायदा रहेगा एग्ज़ाम के लिए। मैं बार बार कहता हूँ, आपके स्कूल में भी उस टाइप से एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाएगा जिस टाइप से हम एक्सप्लेनेशन किए हैं, समझाए हैं। दीवान पद के लिए किसका चयन किया गया? दीवान पद के लिए पंडित जानकीनाथ का चयन किया गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इतना याद रख लेना दोस्त, पंडित जानकीनाथ स्पेलिंग। उसके बाद संक्षिप्त में उत्तर देना था। दीवान सुजान सिंह ने महाराज से क्या प्रार्थना की थी? तो ये छोटा करके लिखा गया है, इसमें कोई और छोटा नहीं किया जा सकता। दीवान सुजान सिंह बूढ़े हो चुके थे, कहानी में है। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, इसलिए उन्होंने महाराज से प्रार्थना की कि उन्हें दीवान के पद से मुक्त कर दिया जाए ताकि वे अपने जीवन के अंतिम दिन भगवान की भक्ति में शांति से बिता सके। वह जाकर ये रिक्वेस्ट करते हैं महाराज से। तो ये छोटा करके लिखा गया है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। उम्मीदवार विभिन्न प्रकार के अभिनय कैसे और क्यों करते थे? ये वाला आंसर आप देखेंगे अलग अलग यूट्यूब चैनल वाले बहुत बड़े कर लिखा है, लेकिन इतना बड़ा इसका आंसर होगा नहीं, बहुत छोटा होगा। इसलिए कहता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, आमार जड़ित थाকক आमार यूट्यूब चैनलर लगत। बहुते सरू सरू और धुनियाके मैं हजायखिनि आंसरखिनि दी आसो। सो रिक्वेस्ट है, उम्मीदवार नए दीवान बनने की होड़ में थे, सबको ही दिखा रहा था। वे अपनी असलियत छिपाकर अपने अपने स्वभाव के विपरीत धार्मिक, सदाचारी और परिश्रमी होने का अभिनय कर रहे थे। आप अभिनय की जगह नाटक लिख सकते हैं, नाटक कर रहे थे ताकि राजा और सुजान सिंह को प्रभावित करके दीवान का पद हासिल कर सकें, है कि नहीं? तो कहानी में बहुत बड़ा आंसर है, लेकिन आंसर को छोटा किया जा सकता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो यार, तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। एक उम्मीदवार ने गाड़ी वाले की मदद कैसे की? जब एक किसान जो वास्तव में सुजान सिंह थे, ये लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, वो किसान जो गाड़ी लेकर जा रहा था और नाला में फंसा हुआ था, वो व्यक्ति कोई और नहीं था, सुजान सिंह था। केवल वही व्यक्ति जो एग्ज़ाम ले रहा था कि अनाज से भरी गाड़ी नाले की कीचड़ में फंस गई तो एक दयालु उम्मीदवार कौन था भाई? पंडित जानकीनाथ ने अपने पैर के चोट की परवाह किए बिना नाले में उतरकर गाड़ी को पीछे से धक्का दिया और उसे कीचड़ से बाहर निकाल दिया। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर और कुछ नहीं होगा। किसान ने अपने मददगार युवक से क्या कहा, उसका क्या अर्थ है? यानी पंडित जानकीनाथ जो उनका मदद किया था, किसान ने युवक से कहा, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। इसका गहरा अर्थ
यह था कि युवक ने केवल गाड़ी नहीं निकाली बल्कि मानवता और परोपकार की सच्ची परीक्षा भी पास कर ली। इतना इम्पोर्टेंट। ओके, कोई स्क्रीनशॉट ले सकता है, नो डाउट। आप आराम से मिडिल में, अभी मैं लेक्चर कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले ले तो लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं, सुजान सिंह ने उम्मीदवार की परीक्षा कैसे ली। लेकिन सुनना भी चाहिए, सुनने से आधे से ज़्यादा याद हो जाता है। सुजान सिंह ने सीधे तौर पर कोई परीक्षा, लिखित परीक्षा नहीं ली थी, ऐसा लिखना पड़ेगा। उन्होंने उम्मीदवार के रहन सहन, आचार विचार को परखने के लिए 1 महीने का समय दिया और अंत में स्वयं एक असहाय किसान का भेष बदलकर उनके त्याग, दया और साहस की गुप्त परीक्षा ली थी। पंडित जानकीनाथ में कौन कौन से गुण थे? ये एग्जाम में कई बार आया है, बहुत बड़ा एग्जाम होता है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क टू दी दिया। पंडित जानकीनाथ में सच्ची मानवता, कोमा दिबो लगिबो किंतु, परोपकार की भावना, आत्मबल, साहस और दया जैसे श्रेष्ठ गुण थे। वे दूसरों के दुख को देखकर स्वयं आगे बढ़कर मदद करने वाले व्यक्ति थे। इतना लिखने से एग्जामिनर खुश, आपको फुल मार्क, आप पास हो जाइएगा। सुजान सिंह के मतानुसार दीवान में कौन कौन से गुण होने चाहिए? एक दीवान पद के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए? सुजान सिंह का क्या थिंकिंग था देखे थे कि भविष्य। सुजान सिंह के मतानुसार रियासत के दीवान में दया होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए, साहस होना चाहिए, कोमा देकर लिखना एग्जाम में, उदारता और सबसे बढ़कर गरीबों के प्रति सहानुभूति का गुण होना बहुत ज़रूरी है, जिसका हृदय स्वयं संकट में होकर भी दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये गुण एक इंसान के अंदर होना चाहिए। अब देखिए, व्याख्या को लेके थोड़ा सा डाउट है। आप व्याख्या, ये वाला तो बहुत इजी है, लेकिन मेरे पास व्याख्या का 2 आंसर मैंने यहाँ पे टेकअप किया है। ये तो 4 नंबर है। ओके, यहाँ पे फिर से व्याख्या है, लेकिन मनुष्य, अच्छा मैं दोनों व्याख्या को पढ़ता हूँ, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो लिखिएगा, मैं दोनों को ही दूंगा। 2 व्याख्या मैंने एक ही का 2 आंसर है, आपको जो मर्जी वो करना है। मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ, मैं मतलब दिखाता हूँ। ये व्याख्या था 3 नंबर में। लेकिन मनुष्य का वो बूढ़ा जोहरी आज बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। ये वर्ड उठाकर दिया गया है। आपको व्याख्या किस तरह लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। संदर्भ और प्रसंग एक साथ दे दीजिए, ये जरूरी होता है एग्जाम में। संदर्भ और प्रसंग होना चाहिए, संदर्भ और प्रसंग। उसके बाद डॉट मैं जूम करके दिखा सकता हूँ, आपको डॉट देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है कि ये कहानी कहाँ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य, रुकिए ये वाला ले लेता हूँ तो अच्छा होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी परीक्षा से ली गई है। यहाँ बूढ़ा जोहरी रियासत के अनुभवी दीवान सुजान सिंह को कहा गया है, ये लिखना पड़ेगा, जो नए दीवान की खोज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात है भाई। उसके बाद व्याख्या लिखना है, इतना, ये 3 लाइन लिखना था संदर्भ और प्रसंग में। इसके बाद आ जाइए व्याख्या में। व्याख्या में क्या लिखना था आपको? व्याख्या में लिखना था कि जब दीवान के पद के लिए विज्ञापन निकाला गया तो देश विदेश से कई उम्मीदवार देवघर रियासत पहुँचे। ओके, देवघर रियासत पहुँचे। उसके बाद वे सभी लोग सुजान सिंह के सामने खुद को बहुत ही सदाचारी, धार्मिक और परोपकारी दिखाने का ढोंग यानी अभिनय कर रहे थे। शॉर्ट में लिखा गया है। उसके बाद प्रेमचंद ने उन ढोंगी उम्मीदवार की तुलना बगुलों से की है, जो ऊपर से सफ़ेद शांत दिखते हैं पर अंदर से चतुर होते हैं। सुजान सिंह एक अनुभवी व्यक्ति थे, जोहरी थे मतलब व्यक्ति थे। वे जानते थे कि सब केवल दिखावा है। वे शांत बैठकर बहुत बारीकी से देख रहे थे कि इन सब ढोंगियों की भीड़ में वह हंस यानी सच्चा, ईमानदार और गुणवान व्यक्ति कौन है जो वास्तव में इस ऊंचे पद के योग होगा। अच्छा, यही आंसर को हम लोग एक बार और पढ़ते हैं और हमारे पास एक और आंसर है 3 का, तो आपको वो अच्छा लग सकता है, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो जो सही लगा मैंने दे दिया। तो एक ही है, देखिए क्वेश्चन एक ही है। लेकिन मनुष्य का वो बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा सब देख रहा था, इस बगुलों में हंस कहाँ छिपा है।
यहाँ पे बस डायरेक्ट लिखा गया है, डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है लेकिन मार्क थोड़े कम आ जाते हैं। प्रसंग, इस पंक्ति में सुजान सिंह को बूढ़ा जौहरी कहा गया है और बगुलों में हंस यानी उन उम्मीदवारों को कहा गया है जो दीवान पद के लिए आए थे। अब की बार व्याख्या में आते हैं तो देखते हैं व्याख्या आपको अच्छे लगे तो ये लिख सकते हैं, नो डाउट आपको दोनों PDF में दोनों मिल जाएगा। व्याख्या, देवघर में दीवान पद के लिए सुजान सिंह ने नए उम्मीदवार को बगुला कहा था। उन्होंने दीवान पद का चयन करने के लिए 1 महीने तक का वक्त लिया। इस 1 महीने में उनके रहन सहन आचार को परखने के बाद एक उम्मीदवार को दीवान पद के लिए चुना था। तो सुजान सिंह उन उम्मीदवारों के क्रियाकलापों को ध्यान से दूर बैठे देखा करते थे और उनकी आंखें यह ढूंढा करती थी कि कौन है जो दीवान पद के लायक है। मेरे हिसाब से आप ये आंसर ना लिखे तो बेहतर होगा। आपको ऊपर जो आंसर दिया गया है 3 नंबर का वो इसी को प्रीफर कीजिए, वही लिख लीजिए। ऊपर जी आंसरखिनि मैं दिছোঁ এইটোৱে লিখিবা। এইটো মানে এইটো একদম 100% কাৰেক্ট, যেনেকৈ এনচাৰ হ'ব লাগে তেনেকৈ এইটো আছে। আৰু তলতটো অলপমান মানে সহজ ক'ব পাৰোঁ কিন্তু মানে एग्जामिनरे এইটো ফুল मार्क নিদিয়ে। उसके बाद आते हैं, गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। ये बात को थोड़ी समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया। संदर्भ प्रसंग में वही रहेगा सेम। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी मुंशी प्रेमचंद की कहानी परीक्षा से ली गई है। यह बात भेष बदलते हुए किसान यानी सुजान सिंह ने पंडित जानकीनाथ से उस समय कही थी जब जानकीनाथ ने नाले के कीचड़ में फंसी उसकी गाड़ी को बाहर निकाला था। ये कहा गया था ये वर्ड। अब व्याख्या में क्या लिखना है, आपको लिखना है इस लोकोक्ति बस डायरेक्ट लिखिएगा। इसका अर्थ है एटू लाइन टू बात दीब पड़े तो होते डायरेक्ट एटू गोटे केटा बात दिया और लिखी दिबा इसका एटू लिखी दिबा तार पिछत यार पर आरम्भनी करिले हल। उसके बाद आप स्टार्ट कीजिएगा यहाँ से। इसका अर्थ है कि गहरे पानी में डुबकी लगाने वाले गोताखोर को ही कीमती मोती मिलते हैं। आप देखें होंगे समुद्र के भीतर जो जाता है गोताखोर वही कुछ लेकर आता है समुद्र के भीतर क्या क्या है, किनारे बैठने वाले को नहीं। कहानी के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि पंडित जानकीनाथ ने अपने पैर की चोट और कीचड़ की परवाह न करते हुए अपनी जान और ताकत दांव पर लगाकर नाले के गहरे कीचड़ में उतरने का साहस किया। उन्होंने जो यह निस्वार्थ भाव से परोपकार का कठिन कार्य किया उसी का परिणाम था कि सुजान सिंह की नज़रों में सच्चे मोती साबित हुए। सुजान सिंह की नज़रों में सच्चे मोती साबित हुए। इस कठिन परीक्षा से गुजरने के कारण ही उन्हें अंत में दीवान जैसा बहुमूल्य पद यानी मोती प्राप्त हुआ। तो ये अच्छे से सजाया गया आंसर है। आपको दोनों ही दे दूंगा, आपका मर्जी जो रहेगा वो आंसर लिख सकते हैं। डूटाई मोइडिम, उनकी आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या। तो ये लाइन को वर्ड को आपको समझाना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ सेम रहेगा। एटिया वो सन्दर्भ और प्रसंग एटू लिखिब लागिब। प्रस्तुत पंक्तियाँ कहानी परीक्षा के अंतिम भाग से है। जब सुजान सिंह ने दरबार में पंडित जानकीनाथ को रियासत का नया दीवान घोषित किया तब वहां उपस्थित लोगों की प्रतिक्रिया को दर्शाने के लिए लेखक ने यह बात कही है। व्याख्या में आ जाना है। इस कहानी में यानी इस पंक्ति में 2 विपरीत प्रकार के भावनाओं की तुलना की गई है। एक तो आता है कि रियासत के राजा साहब सुजान सिंह और देवघर की जनता की आंखें जिनमें पंडित जानकीनाथ के प्रति गहरा आदर सम्मान सत्कार और खुशी की भावना थी, क्योंकि जब जान चुके थे कि जानकीनाथ एक दयालु और साहसी व्यक्ति है। दूसरी तरफ दरबार में बैठे अन्य उम्मीदवारों की आंखें थी जो केवल दीवान बनने का नाटक कर रहे थे। अपनी हार और जानकीनाथ की सफलता को देखकर उनके मन में जलन और ईर्ष्या यानी हिंसा की भावना दिखाई दे रही थी। यह पंक्ति सच्चे और झूठे मनुष्यों की चरित्र के अंतर को साफ उजागर करता है। अब किसने किससे कहा था ये इम्पोर्टेंट है, आपको लिख लेना है। कभी भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी ज़िंदगी को नेकामी मिट्टी में मिल जाएगी, नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। ये तो हमारा सुजान सिंह कहे थे, किससे, महाराज से कहे थे, है कि नहीं। ये कथन इसलिए मैं कहता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। आप एक काम कीजिएगा, फिर से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप जाके डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे जाके वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद आते हैं, ये कथन दीवान सुजान सिंह ने महाराज से कहा था, हो गया। उसके बाद
मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। किसने कहा था? पंडित जानकीनाथ ने। यानी यह कथन पंडित जानकीनाथ ने भेष बदले सुजान सिंह से कहा था, इस तरह लिखना है, या किसान से कहा था। उसके बाद आते हैं नारायण चाहेंगे तो दीवान आपको ही मिलेगा। किसने कहा था? यह कथन किसान यानी भेष बदले सुजान सिंह ने पंडित जानकीनाथ से कहा था। आप ये ब्रैकेट वाला नहीं लिखने से भी होगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यह कथन किसान ने पंडित जानकीनाथ से कहा था, हो गया। उसके बाद ये जो व्याख्या था इसको मैंने फिर से दे दिया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों को पढ़ना है। आप अगर वो लिख लिए हैं तो ये मत लिखिए, ये लिखने से वो मत लिखो, दोनों में से कोई एक ही लेना है। दोनों ही आंसर सही है, बस ये थोड़ा छोटा है लेकिन आंसर इतना पावरफुल नहीं है जितना पावर होना चाहिए था। होता है ना, आप देखते होंगे कोई मिर्च बहुत झाल लगता है, कोई झाल नहीं लगता है। बिल्कुल आंसर में भी वही बात हो जाती है कि कुछ आंसर बहुत ही पावर होता है। ये आंसर इतना पावर नहीं है लेकिन फिर भी दे दिया मैं। ओके, बाय द वे आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आपको नेक्स्ट क्या चाहिए आप कमेंट कीजिए। ये मैंने 2 चैप्टर दिया, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए, असामिस चाहिए, आप तहते নিজে কমেণ্ট কৰা। অসমীয়া MIL2 ল'ব নেকি, অসমীয়া MIL কিবা কুৱেশ্যন কিবা চেপ্টাৰ বুজি পোৱা নাই বা স্কুলত যোৱা নাই বা স্কুলৰ টিচাৰে আমাক ধুনীয়াকৈ বুজোৱা নাই, মই বুজাই নাই ছাৰ, সেইটো কমেণ্ট কৰিলে হ'ল, মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিম, একো নহয়। ছায়েন্সৰ লাগে নেকি, ছায়েন্সৰ মই বুজাই দিম। ছ'চিয়েলৰ লাগে নেকি, কিবা মেথছৰ যদি বুজা নাই ক'লে হ'ল, মই সেইটো এক্সাৰচাইজৰ অনুযায়ী সেইটো মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিম, সেইটো মেথছটো সলভ কৰি দিম। বা ইংলিছৰ কিবা অসুবিধা পাই আছে, যি হওক না কিয় আপোনালোকৰ অসুবিধাটো সমাধান কৰাহে মোৰ দায়িত্ব। ইয়াৰ কাৰণে মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, তহঁতে জাষ্ট কমেণ্ট কৰা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। কিন্তু সেইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে কিন্তু আমাৰ ভিডিঅ' নাপায়। আৰু ইমান ধুনীয়া, ইমান সৰু এনচাৰ, ইমান সঠিক এনচাৰখিনি কোনেও নিদিয়ে। কিন্তু মই আকৌ কৈ আছোঁ, মিলাই ল'ব মানুহৰ আৰু বেলেগৰ এনচাৰৰ লগত মোৰ এনচাৰ মিলাই ল'ব, একো নহয়। মই বহুতে মানে এনালাইচিছ কৰি আৰু ভিতৰৰ পৰা কিবা কিবি আৰু সৰু কৰি মই বনাই আছোঁ এনচাৰখিনি।